कुछ डरावनी कहानियाँ या बातें जो हम सब अपने दोस्तों को देर रात में डराने के लिए सुनाते हैं, पर क्या पता जिन बातों को आप सिर्फ एक कहानी या कल्पना मानते हों वो सच में कहीं पे घट चुकी हों। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ डरावनी कहानियों और बातों के बारे में जो सच में घट गईं। दूसरी दुनिया से आया हुआ संदेश। इस कहानी में एक व्यक्ति के पास कई बार फ़ोन कॉल आते हैं जो उसके परिवार के ही एक सदस्य के होते हैं, पर बाद में पता चलता है कि कॉल करने वाला इंसान तो पहले ही मर चुका है। पर ऐसा वाकई में एक बार हुआ। ये बात 12 सितंबर 2008 की है, जब कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो वैली नाम की जगह पर एक मालगाड़ी से एक लोकल ट्रेन टकरा गई। इस दुर्घटना में 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 25 लोग मारे गए। इन मारे गए लोगों में से एक आदमी था जिसका नाम चार्ल्स पेक था। चार्ल्स के परिवार के सदस्यों ने बताया कि एक्सीडेंट जिस समय हुआ था उससे काफ़ी देर बाद चार्ल्स के फ़ोन से 35 मिस्ड कॉल्स आई थीं। उस समय जब चार्ल्स पहले ही मर चुका था। उसके परिवार वालों का मानना है कि चार्ल्स को अपने परिवार से इतना ज़्यादा लगाव था कि मरने के बाद भी वो उनका साथ छोड़कर जाना नहीं चाहता था। ब्रेन बग्स, ये एक डरावनी बात है जिसे आपने कभी ना कभी सुना ज़रूर होगा, और ये आपके साथ ना हो जाए ये सोचकर आप डरे भी होंगे। इसमें एक आदमी सुबह सोकर उठता है और उसके कान में दर्द महसूस होता है। ये दर्द धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है और बाद में पता चलता है कि उस आदमी के कान में कीड़े मकोड़ों ने रहने का ठिकाना बना लिया है। पर जी हाँ, ये सच में एक औरत के साथ हो चुका है। रोशेल हैरिस नाम की एक 27 साल की महिला के साथ ये घटना साल 2013 में हुई, जब वो पेरू से अपनी छुट्टियां मनाकर घर लौटी। एक दिन उसे अपने कानों में खुरचने जैसी आवाज़ें सुनाई पड़ी और उसके कानों में दर्द होने लगा जो धीमे धीमे बढ़ता चला गया। कुछ ही दिन बीते थे जब उसने अपने कान से एक मक्खी निकलते हुए देखी जो निकलकर उड़ने लगी। वो तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप के लिए दौड़ी। जांच में पता चला कि उस महिला के ईयर कैनाल में कीड़ों ने 12 मिलीमीटर की गहराई तक अपना बसेरा बना लिया था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाए। हैरिस के ईयर कैनाल से सारे कीड़ों को एक छोटे से ऑपरेशन के बाद निकाल दिया गया। सर्जन्स ने बताया कि मांस खाकर जीने वाले 8 बड़े बड़े कीड़ों ने उस महिला के कान के अंदर अपना डेरा जमा रखा था। इस चीज़ के होने की वजह बताई गई है कि शायद पेरू में छुट्टियां मनाने के दौरान उसके कान में गलती से कोई कीड़ा घुस गया होगा जिसने अंदर जाकर अंडा दे दिया। किडनी चोर, शरीर के अंगों के चोरी हो जाने से संबंधित कहानियां सबसे ज़्यादा जानी मानी कहानियों में से एक हैं, जिसमें ज़्यादातर बताया जाता है कि किसी आदमी का पहले अपहरण किया गया, फिर उसे नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया गया और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक बर्फ़ की सिल्ली पर लेटा हुआ पाया, पर बाद में पता चला कि उसकी किडनियां निकाली जा चुकी हैं। लेकिन ऐसा सच में हो चुका है और ऐसी ही घटना इंडिया के शहर गुड़गांव में साल 2008 को जनवरी के महीने में हुई, जब मोहम्मद सलीम नाम के एक आदमी को मजदूरी करने के लिए ज़्यादा पैसा देने की पेशकश की गई, लेकिन उसको 2 नकाबपोशों ने ज़बरदस्ती बेहोश कर दिया और जब उसे होश आया तब उसकी एक किडनी निकाली जा चुकी थी। कई दिनों बाद ये रैकेट पकड़ा गया जो एक बंगले से मानव अंगों की तस्करी करता था। इस जगह से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो नकली डॉक्टर के भेष में रहते थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि मानव अंगों की तस्करी का ये गैर कानूनी धंधा बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है और पूरे ज़ोरों शोरों पर है। ज़्यादातर कनाडा, ग्रीस, सऊदी अरब, चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट जैसे देशों में जहां अमीर लोग बड़ी से बड़ी रकम चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। दीवार में चुना हुआ कंकाल। इस तरह की कहानियों में एक कर्मचारी पुराने घर की मरम्मत कर रहा होता है जब वहां पर एक दीवार उसे खोखली सी मालूम पड़ती है और उसे तोड़ने पर उसमें से चुना हुआ एक आदमी का कंकाल बाहर निकलता है। इस तरह के सीन्स को आपने कई हॉरर या थ्रिलर फिल्म्स में देखा होगा, लेकिन ऐसा सच में एक बार साल 2011 में हो गया जब लुजियाना के एबी विले नेशनल बैंक के 2nd फ्लोर पर मरम्मत का काम चल रहा था और उसे रेनोवेट किया जा रहा था। तब अचानक से दीवारों के बीचों बीच एक नर कंकाल पाया गया जो जोसेफ स्नाइडर नाम के एक व्यक्ति का था। ये आदमी पिछले 27 सालों से लापता था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो इस बैंक में बनी चिमनी के बीचों बीच फंसकर गलती से मर गया था जब वो इस बैंक में चोरी छुपे लूटपाट या चोरी करने के इरादे से घुस रहा था साल 1984 में। घर के अंदर एक अनजान शख्स
इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की घर में अकेली है, तभी अचानक से उसे धमकी भरे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। जब वो फ़ोन चेक करती है तब उसे एहसास होता है कि कोई उसके घर में ही घुसकर ये सब हरकतें कर रहा है। इस तरह की डरावनी घटना एक बार सच्चाई में बदल गई। जो घटना एक 16 साल की लड़की के साथ हुई। ये बात साल 2014 की है और जगह इंग्लैंड का चेस्टर शहर। 18 साल के कायल रेवेंसक्रॉफ्ट नाम के एक लड़के के दिमाग में इस लड़की के लिए जुनून सवार हो गया था और वो उसका हर जगह पीछा करता रहता था। एक रात को उसने इस लड़की को धमकी भरे मैसेज और फ़ोन कॉल करना शुरू किए, जिससे वो लड़की बुरी तरह से डर गई थी। उसने बताया कि वो उसके घर का गेट फांद करके अंदर आ चुका है और वो इस समय उसे देख रहा है, इस उम्मीद में कि शायद वो लड़की खिड़की के पास उसे देखने के लिए आ जाए। जब वो लड़की बाहर नहीं निकली तब उस लड़के ने बताया कि अब वो उसके घर के अंदर घुस चुका है। लड़की को लगा कि शायद ऐसे ही कोई मजाक कर रहा है, पर वो सावधानी बरतते हुए अपनी माँ के कमरे में सोने चली गई। सुबह जब वो अपने कमरे में वापस गई तब उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और छुपकर देख रहा है। कमरे में चारों तरफ देखने के बाद जब कोई नहीं दिखा तो उसने अपनी तसल्ली के लिए बिस्तर के नीचे भी झुककर देखा और उसने पाया कि रात भर से वो लड़का उसके बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। द एलिस किलिंग्स। एलिस किलिंग्स की कहानी जापान की सबसे जानी मानी कहानियों में से एक है और सबसे नई कहानियों में से भी। ये कहानी सीरियल किलिंग्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो साल 1999 से 2005 के बीच के समय पर बनाई गई है। मारे गए हर पीड़ित के पास एक ताश का पत्ता पड़ा हुआ मिलता है और मरे हुए व्यक्ति के खून से लिखा हुआ एलिस नाम का शब्द। अभी तक तो हम एक कहानी के बारे में बात कर रहे थे जो जापान में काफ़ी चर्चित रही। हालांकि इसकी सच्चाई का कभी कोई सबूत वहाँ पर नहीं मिला, ना ही सच में ऐसी कोई घटना घटने की बात सुनने को मिली। पर सच ये है कि जापान में एलिस किलिंग्स नाम का कोई अपराध हुआ ही नहीं, बल्कि जब ये बात जापान में फैलना शुरू हुई, लगभग उसी समय के दौरान रियल लाइफ में एक असली सीरियल किलर जिसका नाम प्लेइंग कार्ड किलर पड़ गया था, वो सच में उस दौरान स्पेन के मैड्रिड शहर में लोगों पर हमले कर रहा था। पूरी शहर की पुलिस इस अनजान हत्यारे को पकड़ने में लगी हुई थी जो 6 लोगों को मार चुका था और 3 लोगों को बुरी तरह से घायल करके भाग गया था। हर बार वो मरे हुए पीड़ितों के शरीर पर एक ताश के पत्ते को रखकर चला जाता था। शासन इस हत्यारे को पकड़ने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। उन्हें बस इतना पता चल गया था कि ये कोई सनकी हत्यारा है जो किसी को भी बिना ही किसी वजह के मार दे रहा है। पर खुशकिस्मती से ये हत्यारा पुलिस के हाथों साल 2003 में लग गया। उसका नाम अल्फ्रेडो गैलन सोटिलो था। वो बीच में अपने बयान से मुकर भी गया और उसने सारा इल्ज़ाम एक नाजी पर लगाया। ये कोई नाजी षड्यंत्र था कि नहीं इसका पता नहीं चला, पर उस आदमी को 142 साल की जेल में बंद रहने की सज़ा सुना दी गई। जिंदा गाड़ दिया जाना। जिंदा गाड़ दिए जाने की बात सुन के ही दम सा घुटने लगता है। इस विषय पर कई कहानियाँ लिखी गई हैं और कई फिल्म भी बनी हैं, पर पुराने समय में कई लोगों को गलत मरा घोषित कर दिया जाता था, जिस वजह से उन्हें लोग जिंदा ही ताबूत में बंद करके गाड़ देते थे। इस चीज़ का खुलासा तब हुआ जब कुछ ताबूतों को किसी कारणवश खोलने पर अंदर संघर्ष के निशानों को पाया गया, जिसमें नाखूनों के निशान अंदर बने हुए थे, जैसे कोई ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इस बात से एक बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय इलाज का तरीका कितना पिछड़ा हुआ था। पुराने समय में लोग इस डर में रहते थे कि कहीं लोग उन्हें जिंदा ही ना गाड़ दें, बेहोशी या कोमा की अवस्था में। इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ तक ऐसे ताबूतों को बनाया जाने लगा जिसमें एक छोटे से सुराख से अंदर एक रस्सी गई होती थी जो कब्र के ऊपर लगी एक घंटी से बंधी हुई होती थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अगर किसी को गलती से जिंदा गाड़ दिया गया हो तो वो उस रस्सी से घंटी को बजाकर कब्रिस्तान के कर्मचारियों को बता सके कि कब्र में दफन वो आदमी जिंदा है। आज के समय में भी ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जिसमें लोगों को जिंदा गाड़ दिया गया या गाड़ने के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था। इसकी वजह हो सकती है उनके शरीर में जिंदा रहने के उन ज़रूरी लक्षणों का ना होना या जांच में की गई लापरवाही। ब्लडी मैरी। एक डरावनी घरेलू कथा के मुताबिक ब्लडी मैरी नाम की एक खतरनाक चुड़ैल का आमना सामना अगर आप करना चाहते हैं तो सारी लाइटों को बंद कर दीजिए, एक मोमबत्ती जला के शीशे के सामने खड़े हो जाइए और शीशे को घूरते हुए ब्लडी मैरी नाम को 3 बार बोलिए।
इस कहानी के मुताबिक ऐसा करने से एक प्रेत आत्मा की सूरत शीशे में दिखाई पड़ती है, जिसे इंग्लैंड की रानी क्वीन मैरी प्रथम की आत्मा माना जाता है, जिनके चेहरे पर डरावने से भाव होते हैं। इस कहानी के कुछ अलग संस्करणों में ये प्रेत आत्मा एक मर चुके बच्चे को हाथ में लिए हुए भी दिखाई देती है। इसका संबंध क्वीन मैरी के कुछ शिष्यों की जन्म के तुरंत बाद मौत हो जाने से जोड़ा गया है। हालांकि ये कहानी वास्तविकता से काफ़ी दूर है, पर फिर भी कुछ सच बातें इस पुरानी शहरी कथा से जुड़ी हुई हैं, जिसमें विज्ञान की इसमें भागीदारी है। जितने भी लोग इस चीज़ को करने का प्रयास करते हैं, उन्हें वाकई में कुछ अजीब और अलग सी चीज़ शीशे में दिखाई देती है, जिसमें कुछ लोग उसे क्वीन मैरी का ही चेहरा मान लेते हैं। पर सच में ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप अपने ही चेहरे को देख रहे होते हैं, जो कम रोशनी और शीशे में घूरने की वजह से कैपिटो इफेक्ट बनाने लगता है, जिससे आपका चेहरा धुंधला और बेढंगा सा नजर आने लगता है। इटालियन साइकोलॉजिस्ट गियोवैनी कैप्यूटो का कहना है कि इस घटना को स्ट्रेंज फेस इल्यूजन भी कहा जाता है, खास तौर पर जब हम अपने चेहरे को शीशे में थोड़ी देर तक घूरते रहते हैं। इस समय कम रोशनी की वजह से हमारी आंखों में रोशनी बहुत कम पहुंच रही होती है, पर हमारा दिमाग कोशिश कर रहा होता है चेहरे को ठीक से देख पाने के लिए, और ये चीज़ दिमाग में चेहरे को पहचानने की क्षमता में खराबी ला देती है, और जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो हमारे ही चेहरे का बिगड़ा हुआ रूप होता है। कम रोशनी में इस चेहरे को क्वीन मैरी का ही चेहरा लोग मानने लगते हैं, क्योंकि जो लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं वो पहले से ही इस रानी के भूतहे चेहरे को देखने की उम्मीद में रहते हैं, और हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है। क्योंकि दिमाग में विजुअल इन्फॉर्मेशन ठीक से पहुंच नहीं पा रही होती है, तो उन खाली स्थानों में हमारी कल्पना जगह बना लेती है। बिना चेहरे का आदमी। अमेरिका के पिट्सबर्ग में रहने वाले बच्चे चार्ली नोफेस नाम के एक रहस्यमयी अनजान आदमी के बारे में अक्सर कहानी सुनाते हुए दिख जाते हैं। इस आदमी को कुछ लोग ग्रीन मैन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चार्ली नाम का एक आदमी था जो मैकेनिक का काम करता था, और एक भयानक हादसे की वजह से उसका शरीर कुरूप हो गया था। कुछ कहानियां बताती हैं कि उस पर एसिड गिर गया था, और कुछ कहते हैं कि बिजली के खंभे से करंट लग जाने की वजह से वो ऐसा हो गया था, जिसमें जल जाने की वजह से उसकी खाल का रंग हरे रंग जैसा दिखने लगा था। जितनी भी बातें हैं, सब में उसके चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया बताया जाता है। कुछ लोकल कहानियों के अनुसार ये आदमी आधी रात को सुनसान और बंद पड़े इलाकों में टहलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें साउथ पार्क टाउनशिप में बंद पड़ा एक पुराना रेलवे टनल है। इसे आज भी वहां पर देखे जाने की बात की जाती है। आसपास रहने वाले कुछ लोग तो इस रहस्यमयी शख्स की झलक देखने के लिए उस रेलवे टनल के पास इंतजार भी करते हैं। कई लोगों ने बताया है कि उस आदमी की मौजूदगी को महसूस करने के बाद उन्होंने बिजली जैसी चीज़ को अपने शरीर में दौड़ते हुए महसूस किया, और कुछ लोगों ने उसका नाम चार्ली नो फेस लेने के बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट ना कर पाने की बात बताई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उसके साये को उस टनल में या आसपास की सुनसान गलियों में देर रात तक टहलते हुए देखा है, जिसका साया इरेडियम जैसे हरे रंग का चमकता हुआ दिखता है। पर इस कहानी के पीछे बदकिस्मती, अकेलापन और दर्द से भरी एक सच्चाई छुपी हुई है। चार्ली नो फेस या ग्रीन मैन असल में रेमंड रॉबिन्सन नाम का एक आदमी था, जिसके साथ एक खतरनाक हादसा बचपन में साल 1919 में हुआ था, जब वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। जब उसको बिजली के खंभे से करंट लग जाने की वजह से उसका शरीर बुरी तरह से जल गया था, और उस हादसे में उसकी नाक, कान और आंखें बुरी तरह से प्रभावित हो गई थीं। साथ में उसने अपना एक हाथ भी खो दिया था, पर उसकी जान किसी तरह बच गई। रेमंड का चेहरा इतनी बुरी तरह बिगड़ गया था कि वो बिना चेहरे का इंसान लगता था। इसी वजह से वो दिन में निकलने से कतराता था, और रात में ही अक्सर उसे टहलते देखा गया। लोग बताते हैं कि वो काफ़ी मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव का आदमी था। वो कोई राक्षस या शैतान नहीं था। उसकी खाल कुछ जगह से बुरी तरह से जल जाने की वजह से वाकई में हरे रंग जैसी दिखने लगी थी। साल 1985 में 74 साल की उम्र में रेमंड की मौत हो गई। अनजान मेहमान। इंसान जैसी कोई परछाई दिखना, या ऐसा लगना जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा खिड़कियों से झांकने की कोशिश कर रहा है, या कमरे में और कोई भी है। इन सब चीज़ों को हमने कभी ना कभी या तो महसूस किया है, या कम से कम इसकी कल्पना करके खुद को डराया तो है ही। पर जब हम पलट के देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है।
पर यह कहानी वाकई में सच्चाई में बदल गई, जो जापान के फुकुओका नाम की जगह पर रहने वाले एक आदमी के साथ घटी। ये आदमी इस शहर में अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता था। वो अक्सर उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से बताता रहता था कि उसको उसके अपार्टमेंट में किसी की परछाई और चलने की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी नज़र से बचकर उसके घर में इधर उधर छुप रहा हो। उसने दावा किया कि उसके घर से चीज़ें गायब हो जा रही हैं, उसके फ्रिज से कोई खाना निकाल कर खा जा रहा है और उसे घर में चीज़ें उल्टी पुल्टी मिलती हैं। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ उसके अपार्टमेंट में कोई और भी रह रहा हो, खास तौर पे पिछले 1 साल से। और ये बात बिल्कुल सच निकली। एक दिन उसने अपने अपार्टमेंट के कोने में एक हिडन कैमरा लगा दिया और उसमें जो दृश्य रिकॉर्ड हुए वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थे। उस वीडियो में एक औरत उस कमरे की अलमारी के अंदर से चुपके से बाहर निकलती है और उसके अपार्टमेंट का इस्तेमाल इस ढंग से करती है जैसे वो जगह उसी की हो, जब तक वो आदमी काम पे बाहर रहता था। वो औरत घर में रखी खाने की चीज़ें खा जाती थी, यहाँ तक कि वो बाथरूम में जाकर नहाती भी थी। सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तब हुई जब वो आदमी इस रिकॉर्ड फुटेज को अपने टीवी पर देख रहा था। उस समय भी वो औरत उसके कमरे में कुछ फीट की ही दूरी पर उस कमरे में रखी हुई अलमारी के अंदर छुपी हुई थी। पकड़े जाने पर वो एक 58 साल की महिला निकली जिसका नाम टात्सुको होरिकावा था। उसने बताया कि वो बेघर थी और वो उस अपार्टमेंट में पिछले 1 साल से छुप कर रह रही थी।